महसूस होता है, उस चीज़ को महसूस करिए। थोड़ा सा पैर खोल दीजिए, पैर खोल दीजिए और ऊपर देखना है, श्वास भर के ऊपर देखना है और धीरे धीरे साइड से नीचे उतार दीजिए, आराम आराम से। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड से नीचे। पैरों में थोड़ा फासला बनाए रखें। फिर श्वास भरिए ऊपर, ऊपर देखिए। ऊपर जब तक नहीं देखोगे आपका लंग्स पूरा फूलेगा नहीं। मेन बात है लंग्स को पूरा फुलाने की। और धीरे धीरे साइड से नीचे उतारें। फिर श्वास भर के ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरें, ऊपर देखना है, हाथ को देखना है, हाथ को देखना है। बस वापस आ जाइए। थोड़ा सा ऐसे दबा दीजिए, रिलैक्स। सिर्फ हाथ ऊपर करना और नीचे करना, कुछ भी नहीं किया। इतना आसान है, पर आप लोग करते तो हैं। मैं देखता हूँ कई लोग करते हैं, ऐसे घुमाते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर श्वासों में ध्यान नहीं देते। योग जो है ना श्वास के साथ ही है। अगर ऊपर देख के आपने पूरा ऊपर खींचा, पूरी नाड़ियाँ आपके खिंच गई, श्वास आपके फेफड़े भी पूरे फूल गए। अगर ऐसे रहोगे तो फूलेगा नहीं। जब ऊपर देखेंगे तो ये खिंचता है। जैसे ये खिंचता है ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिलता है। और ऊपर मैंने थोड़ी देर आपको रोका, आप लोगों ने पता नहीं इसको ख्याल किया कि नहीं किया। श्वास भरा, मैंने थोड़ी देर बोले ही नहीं नीचे लाओ, फिर थोड़ी देर के बाद बोला नीचे लाओ। हम श्वास लेके रोकते ही नहीं है। फेफड़े हमारे श्वास जाता है वैसे वापस आ जाता है। जहाँ खून उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नाइट्रोजन गैस वगैरह भी जाता है अंदर हवा के साथ, वो आदान प्रदान करना होता है। तो वो चीज़ होता नहीं है। जब हम थोड़ी देर रुकते हैं फिर वो काम हो जाता है। फिर जो बाहर टॉक्सिन्स बाहर निकलने वो निकल जाता है। जो हमें ब्लड के लिए ऑक्सीजन शुद्ध चाहिए होता है वो अंदर चला जाता है खून के साथ। तो ये थोड़ी देर रोकने की ज़रूरत है। तो ये इस चीज़ को समझोगे तो योग बहुत सरल रहेगा। आप बोलेंगे यार वाह भाई, सारा सिस्टम हमारा श्वास के साथ डिपेंड करता है। और श्वास हम गहरा ले नहीं रहे, सैर कर रहे हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर सैर भी हो रही है, पर हम हर एक अंग को यूज़ ही नहीं कर रहे। सैर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर प्रत्येक अंग को यूज़ भी तो करना चाहिए। श्वास भी तो गहरा लेना चाहिए। और उससे जो एक कदम और आगे की बात है वो है हर श्वास में अपने इष्ट का नाम या ओम का जाप, तब जाके योग है। अदरवाइज योग नहीं है। श्वास को भी ध्यान देना है, श्वास में जाप भी करना है। एक अगर 1 घंटा आपने एक श्वास में नाम ले लिया, देखो आप वहाँ बैठोगे ना ध्यान में, जब ध्यान में बैठोगे जो नहीं काम करते हैं ना वो भी काम याद आ जाएगा। आप बैठ के देख लेना, हमें तो ऐसा अनुभव होता है। पर जब योग करते हैं आपको मन टिक जाएगा, श्वासों के साथ मन चलता है। उपनिषद में लिखा है यतर मना लियते ततर प्राणा लियते, यतर प्राणा लियते ततर मना लियते। बोलते जहाँ पे श्वास जा रहा है वहाँ पे मन जा रहा है, जहाँ पे मन है वहाँ पे श्वास है। श्वास और मन का आपस में गहरा संबंध है। इस मन को साधना है। अधिकतर 95% हमारे WHO बोल रहे हैं 95% जो बीमारी आई है आपको मन से आई है। 5% शारीरिक बीमारियाँ हैं, 95% मन है। और मन को ठीक करने का सबसे अच्छा साधन योग के अलावा और कुछ है नहीं। और हमारे ऋषियों की प्राचीन विद्या है, हम इसको भूले हुए हैं। रामलाल प्रभु जी बोलते हुए जगाओ, 1888 में इनका जन्म है और इस विषय भारत में नाम चल चुका है और जगह जगह योग हो रहा है। पर थोड़ा सा अफसोस है कि योग को लोग योग के हिसाब से नहीं करके थोड़ा सा ज़्यादा उस हिसाब से चल रहे हैं। उसको थोड़ा सा हमें सुधारने की ज़रूरत है। बाकी योग बहुत अच्छी चीज़ है। अगला अभ्यास है कंधे को धीरे धीरे घुमा देना। सिर्फ कंधे को घुमाना है छोटी सी बात है। बारी बारी से पहले एक एक को ऐसे आराम आराम से
घुमाते जाओ, कौन सा मुश्किल काम है। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, एक को इधर एक को उधर, बारी बारी से। हाँ, अब दोनों को एक साथ। हाँ, कोशिश करो आगे से उठा के पीछे की तरफ ज़्यादा ले जाएं, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे झुके ही रहते हैं। हमारा गर्दन कोई भी काम करते हैं हम आगे की तरफ झुकाते हैं। और तो और जब हम काम करके थक जाते हैं, रेस्ट भी करना है, हम सराहना लगा देते हैं यहाँ पे, वो भी कई बार डबल। आगे टीवी भी होता है, जब रेस्ट करने जाते हैं ना बेड पे, एक नहीं दो सराहना लगा देते हैं। वो आगे झुका हुआ होता है और आगे झुका देते हो, वहाँ पे कई बार काम खराब हो जाता है। गर्दन में दर्द होता है, कईयों को हाथ सोना शुरू हो जाता है, सिर में भी दर्द आ जाता है। डबल सराहना नहीं लगाना। तो ये आसन आपको बचाने वाला है उस दर्द से। ऐसे पूरा गोल घुमा दीजिए बस, श्वास के साथ। अब श्वास के साथ चल रहा है। जैसे ही हम श्वास के साथ करते हैं, लंग्स हमारे बढ़िया काम करते हैं, हृदय रोग नहीं होता, श्वास अच्छा जाने से ब्लड प्यूरिफाई बढ़िया होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, इससे पाचन क्रिया भी सही होता है। ये सिंपल कंधे घुमाने, ऐसा लग रहा है कि कंधे के आसन है, पर यहाँ पे हमारा रीढ़ की हड्डी और जहाँ मस्तिष्क मिलता है वहाँ मेडुला है जो सिक्रीशन भेजता है, कमाल के सिक्रीशन से वो पाचन क्रिया को बढ़िया करता है। ऊपर हमारे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड और वो 2-3 ग्लैंड से यहाँ पे हाइपोथैलेमस वगैरह है, वो हाँ पीनियल ग्लैंड है, वो सारी ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करना है। वो हमारे इतना बढ़िया रस दे देता है, पूरा शरीर वहीं से कंट्रोल होता है। आओ जी वापस थोड़ा सा दबाएं। वो जो बढ़िया रस देता है, वो बढ़िया रस तभी देता है जब हमारे विचार बढ़िया हों, और विचार बढ़िया होते हैं योग से, अदरवाइज और चीज़ों से इतना बढ़िया नहीं होता। या फिर रास्ते बैठना है, कल भी किया था, जितना जितना बैठ सकते हैं। थोड़ा पैर खोल दो, पहले पैर थोड़ा खोल दो, जितना आराम से बैठ सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अगर कोई थोड़ा भी नहीं झुक सकते, थोड़ा सा ऐसे करके हाथ घुमा दो। अगर बिल्कुल ही नहीं झुक सकते तो खड़े खड़े भी घुमा सकते हैं। श्वास भरते हुए उठाना है, रखना है और साइड से नीचे उतार देना है, आराम आराम से। श्वास भरते हुए नीचे से शुरू हो जाओ, श्वास भरना शुरू करो। श्वास भरते भरते पूरा ऊपर तक जाओ, ऊपर देखना है, थोड़ा सा रुकना है वहाँ पे हल्का सा, फिर धीरे धीरे साइड से नीचे उतारना है। थोड़ा सा फासला बढ़ा दो और थोड़ा सा, हाँ बस। कमर दर्द वाले वो सोच रहे हैं भाई हमें झुकना नहीं है, घुटने दर्द वाले भी बोला डॉक्टर ने झुकना ही नहीं बोला, तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कमर दर्द ही हो, आप पैर खोल के ऐसे झुक जाओगे, कोई दर्द नहीं होगा। कमर दर्द वालों की बात कर रहा हूँ, कमर दर्द वाले कई हैं इसमें। श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर देखना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। हम लोग ऐसे झुकते हैं तो फिर कमर दर्द होता है, अगर ऐसे सीधा सीधा पैर खोल के झुकोगे तो नहीं होगा। हम कई बार सामान वगैरह उठाना ऐसे झुकते हैं, फिर दर्द होता है। अगर पैर खोल के थोड़ा ऐसे उठाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप इतना जा सकते हो। कमर दर्द वाले ऐसे जा सकते हो, और घुटने भी यूज़ हो जाएंगे इसी बहाने। जितना जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कईयों का नहीं जाता तो कोई नीचे तक जाए, जितना जाता है उतना करिए, पर करिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थक गए? ऐसा लग रहा है जैसे दंड बैठक निकाल रहे हैं। स्कूलों में करते थे ना ऐसे ऐसे, है ना, वो चुस्ती लाने के लिए टीचर भी वो बोलते कान पकड़ो और दंड बैठक निकालो। दंड बैठक नहीं है, इसमें सारे अंग यूज़ हो रहे हैं, शरीर पूरा चुस्त हो जाता है। बस जी वापस थोड़ा सा ऐसे दबाइए, अपनी अपनी कैपेसिटी से। जो नए बच्चे हैं कर सकते हैं तो करें, वो कम से कम 10 बार गिन के करें, 10 बार कम से कम। बाकी लोग 5 बार तो करें, 3 बार से शुरू होकर 5 बार, 7 बार, 10 बार, धीरे धीरे जब अच्छा अभ्यास हो तो 15-20 बार तक जा सकते हैं। देखो हिप्स, थाइस, आपके पूरा छाती, पूरे बाजुएं, जैसे हम ऊपर देखते हैं ये पूरा खिंच रहा है, पूरी रीढ़ की हड्डी इसमें फ्लेक्सिबल होता है, यूज़ होता है, घुटने भी पूरे यूज़ हो रहे हैं। देखो ना सारे अंग यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ा देना। शुरुआत अभी 4-5 सही, पर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 10-15 बार तक ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है श्वास को गहरा करना है, जो हम असली जो हमारा फोकस है, श्वास को गहरा करना है। और फिर वो श्वास में अभी जाप करना भूल गए आप लोग बातों में, वो भी याद रखना है और इस चीज़ को आदत लगाना है, हर श्वास में एक जाप करना है, फिर काम बनेगा। अगला अभ्यास भी लंग्स को हम थोड़ा, बायां हाथ नाभि पे रखा हुआ है, बायां लेफ्ट वाला नाभि के ऊपर, राइट वाले को ऊपर उठाओ,
और लेफ़्ट साइड में झुक जाइए, राइट वाला उठाना, राइट वाला, दूसरा हाथ बदल दो, हाथ बदल दीजिए, हाँ अब लेफ़्ट साइड में झुक जाओ। सारे एक तरफ जाओगे तो अच्छा लगता है, भाई साहब थोड़ा सा झुकना है उस तरफ, हल्का हल्का ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा झुला दो, ये कमर की लचक को बढ़ाना है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा श्वास रोक के छोड़ते हुए वापस, फिर हाथ बदल दीजिए दूसरी तरफ, आराम आराम से, हाँ चलते रहो चलते रहो। आप देख रहे हैं भी लंग्स आपका पूरा फुल है, श्वास थोड़ा रोक के रखो वहाँ पे, 3-4 बार 5 बार झुला दो, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ, चलते रहिए बदलते हुए। पैर में कोई 1.5 फुट के करीब पैर खुला होना चाहिए, फिर कमर पे जोर नहीं पड़ता, आराम से लंग्स पूरा फूलता है। श्वास बढ़ते हुए साइड में, छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस करें, उतनी ही जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं, ठीक है। ये भी 5 से 10 के बीच में हो जाए तो अच्छा है। जो तो लोग थक जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना शुरू कर दें, और लोग आराम आराम से करते जाइए, चलते जाए। आओ जी वापस आ जाइए, फिर दबा दीजिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई ऐसे साइडों के लिए कर रहे हैं, साइड्स तो हैं ही हैं, इसमें आपके रीढ़ की हड्डी के मन के पूरे यूज़ होते हैं। वो पूरा कई बार वो बोलते हैं ना हमारे मन के दब गए हैं जी, ये जो है ना सारे दबे हुए को खोल देता है। एक तरफ पूरा खींच रहे हो, एक तरफ दबा रहे हो, फिर दूसरी तरफ जा रहे हो, पूरा खोल रहे हो। ये अगर लगातार आप करते रहें, कमर संबंधी रोगों से भी बचे रहोगे, क्योंकि आजकल कमर रीढ़ की हड्डी की ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम अभी स्कूलों में पीछे 2-3 स्कूल कवर किए हैं, स्कूलों में गए तो टीचर्स बोलते हैं जी, क्योंकि 8 बजे स्कूल होता है, धूप बहुत तेज़ होती है, बोलते बच्चों को धूप में नहीं लगाना जी, हम अंदर कमरे में करा दो। मैंने कहा बच्चों को तो हमने धूप में बिठाना ज़रूरी है, धूप हमारे लिए इतना ज़रूरी है, हर रोज़ आधा घंटा तो आपको बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो विटामिन डी कम हो रहा है। जिसका विटामिन डी कम हो गया उसकी हड्डियां तो कमज़ोर होनी होनी है, हड्डियों के संबंधी कोई ना कोई दर्द आना ही आना है। और चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग विटामिन डी की कमी से, हमें तो हर रोज़ ही मिलते हैं, जो भी देखो बोलते हैं विटामिन डी कम है। जब तक विटामिन डी ठीक नहीं करेगा, कैल्शियम आपके बॉडी लेता नहीं है, जब तक कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा हड्डियाँ कहाँ से मजबूत होंगी? हड्डियाँ तो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, कभी गर्दन दर्द होगा, कभी कमर दर्द होगा, कभी नसें चढ़ेंगी विटामिन डी कम होने से। तो धूप में बैठना अति आवश्यक है। बेशक आप आधा घंटा बैठो, सुबह बैठो, शाम में बैठो, कभी भी बैठो, कुछ तो बैठो, पर बैठना है। हम लोग बिल्कुल ही अंदर के अंदर है, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अंदर एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में जाओ वहाँ भी एसी, धूप तो देख ही नहीं रहे। तो भैया ऐसा भी क्या काम करना है, अपना सेहत ही खराब कर रहे हो, ऐसा भी ना करो, थोड़ा थोड़ा धूप में बैठिए।